हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी का नाम है कर्म और लक्ष्मी। दोस्तों ये 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का 28वां वीडियो है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। बाकी के 27 वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार कर्म और लक्ष्मी में लड़ाई हो गई। कर्म कहता मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी कहती मैं बड़ी हूँ। कर्म ने कहा वो देखो उस घर में एक गरीब है, उसको अमीर बना दो। लक्ष्मी जी खुशी से मान गई क्योंकि ये तो उनके बाएं हाथ का खेल था। मगर वो गरीब कुछ करता नहीं था। पत्नी उसको रोज कहती कुछ कमा कर लाओ, बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो जाए और वापस आ जाए और आकर कह देता था कि काम नहीं मिला। पत्नी बार बार उसको काम पर जाने के लिए कहे। इधर लक्ष्मी ने उसके घर आने का विचार किया। पत्नी के कहने से जब वो जा रहा था तो रास्ते में लक्ष्मी ने सोने चांदी से भरा एक पोटली रख दिया। उसने उठाकर देखा तो बहुत खुश हुआ। जल्दी से घर आया और पत्नी से बोला, लो देखो आज मैं क्या लेकर आया हूँ। पत्नी ने जब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो दौड़कर पड़ोसन को बताने गई कि देखो आज मेरा घर वाला क्या कमा कर लाया है। गरीब व्यक्ति भी बच्चों के साथ इधर उधर हो गया। इतने में उसके मकान के सामने वाली बुढ़िया यह सब देख रही थी। पत्नी के जाते ही वो झट से आई और पोटली उठाकर ले गई। जब पत्नी वापस आई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। अब दूसरे दिन उसकी पत्नी ने फिर उसे भेजा। लक्ष्मी जी ने एक हीरो का हार कपड़े में लपेट कर उसके रास्ते में रख दिया। जब उसने कपड़े को उठाया खोला तो देखा हीरो का हार है। बहुत खुश हुआ। वो घर में आया और पत्नी से कहने लगा, देखो मैं हीरो का हार लेकर आया हूँ। जब उसने कपड़ा खोलकर पत्नी को दिखाया तब एक बाज आया और झपट्टा मारकर हार अपने साथ उठा ले गया। वो दोनों रोने लगे। लक्ष्मी जी भी हैरान हुई। तीसरे दिन पत्नी ने उसे फिर भेजा। उस दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला। उसने बटुआ खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बहुत कीमती लाल पड़ा है। वह बहुत खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो नदी में पानी पीने लगा। उसने बटुए से लाल निकालकर अपने जेब में रख लिया था और बटुआ फेंक दिया था। जब वो झुककर नदी में पानी पीने लगा तो नाल नदी में गिर गया। फिर बेचारा दुखी होता हुआ घर आ गया। अब कर्म ने लक्ष्मी से पूछा, तो तुमने उसे अमीर बना दिया? लक्ष्मी जी कहने लगी, मैंने तो अपना जोर लगा लिया, अब तुम अपनी शक्ति दिखाओ। कर्म ने कहा, अब देखो। जब उसे 3 बार मिली दौलत चली गई तब पत्नी ने कहा, किसी पंडित की सेवा में जाओ। पंडित जी को देने के लिए कुछ साथ लेकर गया। रास्ते में देखा एक आदमी जो भूख से तड़प रहा है, मरने के करीब था। वह पेट पर हाथ मार रहा था। तो गरीब आदमी को दया आ गई। जो कुछ वो पंडित के लिए लेकर जा रहा था उसने उस भूखे को खिलाना शुरू कर दिया। वह खाना खाकर उठ बैठा और उसने पानी पीने के लिए इशारा किया। वह दौड़कर पास की नदी में गया। वह कपड़ा जिसमें उसने पंडित के लिए कुछ बांधा था भिगो कर ले आया और उसको निचोड़ कर पानी पिला दिया। 2 बार पानी लाने से वो भूखा आदमी बहुत खुश हुआ। आदमी उसको दुआएं देने लगा। इसके बाद वो पंडित के पास गया और पंडित जी से बोला, मैं आपके पास यह पूछने के लिए आया हूँ कि मुझे 3 बार धन मिला मगर वो मेरे पास रुक न सका। और आज जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में एक भूखा आदमी पड़ा था जो भूख से तड़प रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो जो सामान मैं आपके लिए लाया था वो उसको मैंने खिला दिया और पानी भी पिला दिया। वो खुश हो गया। अब मेरे पास आपके देने के लिए कुछ भी नहीं है। पंडित बोला, फिक्र मत करो, पहले तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था इसलिए धन आकर भी तुम्हारे पास से चला गया। अब तुमने आज जो कर्म किया है इससे तुम पापों से छूट गए। पंडित ने उसको कुछ धन दे दिया। घर आकर उसने पत्नी को सारी बातें बताई और से बोला, आज मछली खाने का मन कर रहा है, मैं बाजार से मछली लेकर आता हूँ। वो बाजार गया और एक मछली खरीद लाया। जब उसने मछली काटी तो क्या देखता है, वो नाल जो नदी में गिर गया था वो निकल आया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और खुशी से पागल होकर के मकान के छत पर चढ़ गया। वहाँ देखा तो हीरो का हार वहीं पड़ा था जिसको बाज लिए उड़ा था। उस हार को देखकर वह शोर मचाने लगा, मिल गया मिल गया, चोरी का सामान मिल गया। उधर जो बुढ़िया उसकी सोने चांदी की गठरी ले गई थी उसने सुना तो उसको शक हुआ कि मेरी चोरी पकड़ी गई। ऐसा न हो कि वो कोई सुरक्षा कर्मी को बुला ले।
तो मुझे सजा होगी। क्यों न मैं खुद ही पोटली दे दूं। अभी वो मियाँ बीबी छत पर ही थे कि बुढ़िया वो पोटली लाई और उनके चारपाई पर रखकर चली गई। जब वो नीचे आए तो देखा वो सोने की पोटली चारपाई पर रखी हुई है। वो ये देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। अब कर्म ने लक्ष्मी से पूछा, बताओ अब कौन बड़ा है। लक्ष्मी जी ने कहा, कर्म ही बड़ा है। जी दोस्तों, कर्म ही बड़ा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।